बदली और 2018 में हाई कोर्ट ने जिनको निरस्त कर दिया एक अपना फैसला देके, जिसके लिए उस समय की सरकारें और आज की सरकार भी जिम्मेवार है, क्योंकि उन्होंने कोर्ट के अंदर कोई पैरवी नहीं करी। हम सबका यही कहना है कि राज्य सरकार चाहे तो आज भी विधानसभा में यहाँ पर आपने मौन रखा है, क्या कुछ उद्देश्य है आम आदमी पार्टी का? उत्तराखंड अस्तित्व में आया शहीदों के बलिदान के बाद। लगभग 42 शहादतें तो ऐसी हैं और उसके बाद 4-5 लोग ऐसे हैं जो कि अभी तक जो है जिनका लापता हुआ है, यानी लगभग 45-46 लोगों की शहादत के बाद इस राज्य का निर्माण हुआ। करीबन 70 लोगों ने विभिन्न गोली कांडों में मुजफ्फरनगर, खटीमा, मसूरी, श्रीयंत्र अपने सीने पर सामने गोली खाई है। बेलमती चौहान और हंसा दनाई जो मसूरी की क्रांतिकारी आंदोलनकारी थी, उन्होंने सीने पर गोली खाई और अपने प्राणों की शहादत की। इतनी लंबी श्रृंखला है, हजारों लोग जेल गए, हजारों लोगों का उत्पीड़न हुआ। स्टेट स्पॉन्सर्ड राज्य प्रायोजित आतंकवाद यहाँ की जनता ने झेला। जब ये राज्य बना तो जो सरकार सबसे पहले यहाँ अंतरिम सरकार बनी, 9 नवंबर 2000 से लेके 2016 तक जितनी भी सरकारें बनी, उन्होंने आंदोलनकारियों, शहीदों के परिजनों के सम्मान में हमेशा कुछ ना कुछ सम्मान स्वरूप कुछ ना कुछ उनको सम्मान दिया। किंतु ये जो प्रचंड बहुमत की सरकार है, इस सरकार में शहीदों का भी अपमान हो रहा है, उनके परिजनों का भी अपमान हो रहा है। वो जो नौकरी लोग लगे एक रिजर्वेशन के तहत, जो राज्य सरकार ने ही दिया, वो रिजर्वेशन कोर्ट ने समाप्त कर दिया। लेकिन सरकार कोर्ट जाने के बजाय या कानून बनाने के बजाय जियो निकाल रही है कोर्ट के कंप्लाइंस में, और राज्य सरकार ने, इसी सरकार ने उनका रिजर्वेशन भी समाप्त कर दिया। आज भी अगर ये सरकार 1% भी संवेदनशील है, शहीदों का सम्मान करती है, आंदोलनकारियों का सम्मान करती है, इस राज्य की संघर्षशील जनता का सम्मान करती है, तो ये उत्तराखंड की विधानसभा में कानून विधेयक लाके, विधेयक पारित करा के कानून बना सकती है, एक्ट बना सकती है। आज लगभग 550-600 लोग, हमारे क्रांतिकारी आंदोलनकारी साथी जो 12 से 15 वर्ष जिनकी सरकारी सेवा को हो गया, उनको सरकार नोटिस भेज रही है कि अब हाईकोर्ट के ऑर्डर ने, क्योंकि हाईकोर्ट ने ये रिजर्वेशन निरस्त कर दिया, इसलिए अब आप जो है आपकी सेवाओं पर भी संकट आ गया है, अब आप जवाब दीजिए या आपको छोड़ना पड़ेगा। तो इस दिन के लिए शहादतें दी गई, इस दिन के लिए लोगों ने गोली खाई, इस दिन के लिए क्या हम लोग जेल गए थे। तो ये सरकार जो है बैकडोर से, यानी चोर दरवाजे से पूरी विधानसभा में सारे बीजेपी कांग्रेस के नेताओं के, मंत्रियों के, मुख्यमंत्रियों के बच्चे जो हैं वो बैकडोर से, बेटा बेटियां, भाई भतीजे जो हैं वो नौकरी कर रहे हैं, चपरासी से लेकर और राजपत्रित अधिकारी तक। और जब शहीदों के सम्मान का मसला आया, आंदोलनकारियों के सम्मान का मसला आया, तो जिस सरकार को गार्जियनशिप में होना चाहिए था, पिता की भूमिका में होना चाहिए था, माँ की भूमिका में होना चाहिए था, एक संरक्षक की भूमिका में होना चाहिए था, वो आंख मूंदे बैठी है, उसने पीठ फेर ली और आज जो है सैकड़ों आंदोलनकारियों की रोजी रोटी, सम्मान पर, नौकरी पर आंच आ गई है। हम सब लोग इसीलिए यहाँ एकत्रित हुए हैं कि हमने संकल्प लिया, शहीदों को नमन किया कि हम प्रण लेते हैं, इस लड़ाई को हम परिणाम तक पहुँचाएंगे और जितने लोगों की नौकरी, रोजी रोटी, सम्मान पे संकट आ रहा है, उस संकट को हम दूर करें।